बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2022 वाले बच्चे के लिए मैट्रिक का एग्ज़ाम जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं उसके लिए जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया उसका आंसर की लेकर के आंसर हालांकि नहीं डाला गया, इसलिए मैं इस वीडियो में 80 के 80 ऑब्जेक्टिव्स का सही और एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब व्याख्यात्मक रूप से मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसी तरह का और भी सब्जेक्ट डाला जाएगा चैनल पर, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और अपना अच्छा रिजल्ट बनावें। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है जैसा कि आपने पढ़ा होगा, और कुछ क्वेश्चन जो था ये थोड़ा ट्रिकी था, इसको आपको एक बार देख लेना बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। हिंद चीन में बसने वाले ना फ्रांसीसी क्या कहलाए? कोलोन। दूसरा, रॉलेट एक्ट कब पारित था? और जो क्वेश्चन जो थोड़ा वीवीआई है मेरे नज़रिए से, मैंने उसको ग्रीन टिक कर दिया है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया है इसको। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट की उपाधि मिला किसको था? ये बात ध्यान रखना है कि नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, इस वजह से उसी ने त्याग दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कुछ लोग महात्मा गांधी को मार देंगे, लेकिन सही आंसर क्या है आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर। जर्मनी का एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, किसने की थी? आपको सही आंसर पता होगा, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी ये याद रखिएगा? 1875 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में जाकर के 30 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का घोषणा हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। वीडियो को अगर आपको तेज़ लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में, वहाँ पर 0.75 नॉर्मल में दिखता है, 0.75 में जाकर देख लिए तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो वो आप जा कर के नॉर्मल से आगे 1.25 में जा कर लीजिएगा तो आपको स्पीड अधिक हो जाएगा। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो देखिए, प्रथम मिल जो है ये कोलकाता के निकट गलस्टर में 1818 ईस्वी में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1818, ना कि ये बंद हो गया तो उसके बाद मुंबई में 1854 में खोला गया। तो ये है, लेकिन यहाँ प्रथम पूछा गया था, ख्याल रखना है कि प्रथम का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रथम अध्यक्ष। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसी के प्रयासों से ये खोला गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ रहा था, कौन थे उस समय? कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेजिनी जो था ये कार्बोनेरी का सदस्य था, स्टालिन जो ये रूस में था। तो इमेनुअल को किसने को बनाया था? काउंट काउर को उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो है वो गैरीबाल्डी किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का रहा, नई आर्थिक नीति नेप कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है, लेनिन के द्वारा रूस में लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन
ट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? देखिए, इसी को साइमन कमीशन भी कहा जाता है, जो भारत 1928 ईस्वी में आया था। हालांकि यह 1927 में पास हुआ था, लेकिन आपको पूछा जाता है कि भारत कब आया था। और दूसरा इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है वाइट कमीशन या सफ़ेद कमीशन, क्योंकि इसमें सभी लोग अंग्रेज लोग ही थे, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सफ़ेद कमीशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडियन स्टेट ट्यूटरी कमीशन या सफ़ेद कमीशन या वाइट कमीशन किसको कहा जाता है? साइमन कमीशन, ठीक है, जिसका गठन 1927 में हुआ था, भारत 1928 में था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी द्वारा वो यंग इंडियन का संपादन किया गया, ठीक है, हरिजन का भी इसने यही महात्मा गांधी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल या बाइबल की छपाई सबसे पहले गुटेनबर्ग ने की थी, क्या था? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का जो अभिलेख है यहाँ पर हो जाएगा, हालांकि उनका अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि और प्राकृत लिपि में भी है, तो यहाँ पर आपका जो बिहार में पाया गया है वो ब्राह्मी लिपि पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और 1911 में इसे वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय, और 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ आंसर वापस लेने की बात कर रहा था, यहाँ आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी। रूस में कब दासत्व मतलब दास प्रथा का समाप्ति हुआ था? 1861 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर जो हो गया आपको 1889-90 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1 मई 1990 से मजदूर दिवस मनाया जाता है, लेबर डे जिसको कहते हैं। होचिमिन की सरकार थी, होचिमिन ये हिंद चीन में होचिमिन जो है इसकी सरकार किधर थी? तो इसकी सरकार उत्तरी वियतनाम में थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग भी कमेंट करके अपना राय दें कि होचिमिन कौन था, होचिमिन के बारे में आप क्या जानते हैं। वार एंड पीस किसकी लिखी हुई रचना है, या वार एंड पीस किसकी? तो वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय का है, वार एंड पीस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सोवियत संघ का विघटन, मतलब पहले रूस जो था वह सोवियत संघ था, इसका विघटन मतलब इसका टूटना कब हुआ, टूटा कब? ये तो 1991 ईस्वी में। इससे 10 देश, बाद में एक देश 11 देश इससे सोवियत संघ से निकला, अब ये सोवियत संघ की जगह रूस है। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो औरंगजेब के जो पौत्र थे मतलब पोता थे उस अजीम उस शान, उसी ने पटना का नाम अजीमाबाद का, ठीक है, जो पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना देखिएगा यहाँ पर, तो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, जिसको उदयन भी कहा जाता, उसी ने किया था। तो यहाँ उदयन का चर्चा नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु ने यहाँ अपनी सैन्य छावनी की थी, लेकिन यह नगर की स्थापना की बात की जा रही है, तो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में CSO के द्वारा किया जाता है, CSO याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, जिसका नया नाम जो है अब ये नीति आयोग हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नीति आयोग हो गया है। इसका नया नाम जो है याद रखिएगा अब नीति आयोग हो गया योजना आयोग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो किस तरह के उत्पादन के साधनों पे? जब उत्पादन जो हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसमें निजी व्यक्ति, समाजवादी या सामाजिक, दोनों में सरकार का क्या होता है? स्वामित्व होता है। स्वामित्व का मतलब ऑनरशिप या मालिकाना हक, ठीक है, यहाँ देखिए दिया ऑन, मालिकाना हक या स्वामित्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली दोनों उत्पादन होता है, उत्पादन को हम लोग किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है या टाका है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है थे ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है ये कृषकों को 1 वर्ष के लिए दिया था, इसी को कहा जाता है पैक्स, याद रखिएगा, प्राथमिक है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये आपका प्राथमिक कृषि समूह जो है प्राथमिक कृषि साख
जो अर्किड समिति है ये आपका कितने सालों के लिए देती है? 1 साल के लिए, मतलब अल्पकालीन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार मतलब जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 21 वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। 33 नंबर देखते हैं, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देना गारंटी किया गया है? अभी किसी राज्य ने 150 दिन का किया, लेकिन ऐसे 100 दिनों का इसमें गारंटी दिया गया। अभी किसी राज्य ने घोषणा किया है कि वहाँ 150 दिनों का दिया जाएगा। अगला, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए टोटल जो है राज्य आयोग, जो उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग की संख्या जो है आपको ये है आपको 35, जबकि इसमें जिला जो है वो 582 है। जिला आयोग जो है वो 582 है, ये याद रखिएगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ? तो किस समिति का गठन हुआ आपको? राष्ट्रीय आय समिति का, मतलब नेशनल इनकम कमेटी का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता। देखिए यहाँ पर आपको घुमा दिया गया क्वेश्चन होता है बचत बराबर इनकम माइनस, है ना, आपका आय, इनकम जो है माइनस कंजम्पशन होता है। उसी चीज को उल्टा दिया गया है। तो कंजम्पशन को जब उधर लेके चले जाइएगा, मतलब उपभोग और बचत का योग कहलाता है। बचत बराबर होता है आपका आय माइनस उपभोग। तो यहाँ पर आपको बचत भी दे दिया गया है, क्योंकि माइनस को जब इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ योग कर दिया गया है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका आय। इसका क्या होता है? सेविंग बराबर होता है आई माइनस, है ना, कंजम्पशन, मतलब सी। इसी सी को इधर लेके चलाया, सी, है ना, एस प्लस सी बराबर अब इनकम हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इनकम। इसी फार्मूला को जो है आपकी किताब में दिया होगा, इस फार्मूला को इस तरह कर दिया गया है। ठीक है। निम्न से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो चक्रीय प्रभाव यहाँ पर पूछा गया है, उत्पादन, आय, व्यय, ये आपका सभी हो जाएगा इनमें से। ऑप्शन डी। 36 में, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था दादा भाई नेहरू के द्वारा। तो उस समय भारतीय व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय कितना था, इस बात को आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? मूलभूत तत्व नहीं है, नहीं याद रखिएगा। तो क्या नहीं है इसका? इसका अनिवार्य जो है, या सहकारिता में आप क्या है, इच्छा अनुसार जा सकते हैं। ऐच्छिक सदस्यता होती, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती। तो यहाँ नहीं पूछ रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना 2 प्रकार का होता है, आर्थिक आधारित संरचना, गैर आर्थिक आधारित संरचना। तो गैर आर्थिक आधारित संरचना में 3 चीज आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य दिया हुआ है, इस वजह। बाकी वित्त, ऊर्जा, संचार, ये सब जो आएगा आपका आर्थिक आधारित संरचना में आएगा, आर्थिक आधारित संरचना। तो याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं जो है ये गैर आर्थिक आधारित संरचना है। ठीक है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। देखिए 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, जबकि 73वां जो है आपका ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ये भी याद रखिएगा, 73वां पंचायती राज व्यवस्था से, 74वां जो है नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो बिहार में जो व्यवस्था किया गया है एक नगर निगम में, देखिए बिहार में 3 तरह का होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 का व्यवस्था किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना करने के हेतु। तो ऑप्शन जो है यहाँ आपका ए बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांसीराम ने। ठीक है, किसने की थी? तो कांसीराम ने की थी। इसी के भी मायावती हैं जिनका हाथी छाप है। दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है ये संसद और विधायकों पे लागू होता है, बाकी किसी पे नहीं। तो ऑप्शन जो ए कब पारित हुआ था दल बदल कानून? तो 1985 ईस्वी में आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको भारत के संविधान के 10वें भाग में रखा गया है। ये राजीव गांधी की सरकार में पारित हुआ था दल बदल कानून। तो याद रखिएगा, संसद और विधायक मतलब एमएलए और एमपी पर, एमपी और एमएलए
पर ही यह लागू होता है, बाकी लोगों पे नहीं होता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो संघीय प्रणाली में एक हरी शासन व्यवस्था, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होती है संघीय प्रणाली में। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार जैसे भारत में प्रधानमंत्री, दूसरा राज्य स्तर पर राज्य सरकार जैसे भारत में मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ये ख्याल रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो चुने हुए मतलब चयनित सदस्यों की संख्या 543 होती है, जबकि राज्यसभा में चयनित सदस्यों की संख्या 233 है। भारत में कितने सदन है, 2 सदन, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। तो लोकसभा 543 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। पहले 2 मनोनीत था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको हटा दिया गया 2020 में, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में 245 सदस्य वर्तमान समय। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, तो बांग्लादेश जो है ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये पहले पूर्वी बंगाल था, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना, याद रखिएगा वेस्ट इंडीज़ जो है ये कैरिबियाई देशों का संघ है, ये कोई देश नहीं है। इसका कि स्थापना कभी, संघ की स्थापना जो पूछा है ये 1958 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य साम्राज्य में बिहार आया था, मगध आया था, तो इसी वजह से यहाँ पर पूछा गया है। तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इसी से मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पता चलता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो लोकतांत्रिक देश जो है सबसे बड़ा जो है वो भारत है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मतदाता है। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, किस देश की नागरिक है आंग सान सू की, तो ये म्यांमार के नागरिक। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, वंस अपन अ टाइम नहीं है आपका। आंग सान सू की का जो है स्पीच दिया हुआ नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो है, कमेंट कीजिए क्या नाम है उसका। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है, अलगाववाद होता है, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाता है, लोग एक दूसरे से बिछड़ जाता है। मतलब क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र के ऊंचा दिखाने के चक्कर में दूसरे क्षेत्रों से घृणा करने लगता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी या बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, तो प्रथम जल नीति कब अपनाई गई, सितंबर 1987 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस देश में है, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, इसी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब सबसे कम होती है, तो ये आपका लेटेराइट मृदा जो है, आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ए सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन में आप ये कीजिए, कमेंट करके बताइए सबसे अधिक किस मृदा में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो ये मंगला है। ये मंगला है कहाँ, तो ये मंगला बाड़मेर राजस्थान में है, और राजस्थान को वर्तमान में सबसे अधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कहा गया, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि आप लोग के में हो सकता है कि डिगबोई असम को दिखाए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। वर्तमान में बात की जाती है, इनमें से कौन रोपण फसल है, रोपण फसल मतलब जिसमें बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आपका चाय में भी, रबड़ में भी, गन्ना में भी। इन सबों में क्या, गन्ना में टहनी का प्रयोग, रबड़ में भी टहनी का, चाय में छोटे पौधे का, दूसरे पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा इनमें से सभी। रोपण कैसा फसल है आप कमेंट करके बताइए, बोवन फसल है या धान जो है बोवन फसल है या रोपण फसल है, ये कमेंट करके बताएं। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई, तो जीवन रेखा रेल जो है आपका 16 जुलाई 1991 ईस्वी को चलाई गई। ऑप्शन बी जो है 16 जुलाई, कितना को 16 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांवर झील कहाँ, तो ये कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। अगर आप तक अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो ये ओडिशा में है, जिसका पुराना नाम ओडिशा है, इसी को अब ओडिशा बोला जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो अकार्बनिक खनिज कौन है, तो ये अकार्बनिक खनिज आपका
यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कार्बनिक है इसलिए जलता है। अभ्रक यहाँ पर अकार्बनिक खनिज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन, इसको तटीय वन भी कहते हैं। ये अब डेल्टाई क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वन सबसे अधिक भारत में पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहीं पर सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर से पहले बनता है। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो कोयला 4 किस्म का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे घटिया किस्म पूछ रहा है तो पीट कोयला होगा, और सबसे अच्छा किस्म किसका पूछता है तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर है घटिया में, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? तो भारत में चाय की कृषि जो है सबसे पहले 1833 ईस्वी में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो केरल में, सॉरी असम में हुआ था। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम में हुआ था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा असम, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में 1833 ईस्वी में। कब? 1833 में, याद रखिएगा। अगला, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? देखिए, पाइराइट तो एक यौगिक और उसके साथ साथ ये धात्विक खनिज है, इससे ही तांबा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये तारापुर है। जो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इसका संबंध जो है मीका से, यानी अभ्रक से है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो ओपेक क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक समूह है, वैसा देश जो तेल बेचता है। तो इससे आपका कतर जो है जनवरी 2019 में, 1 जनवरी 2019 को कतर इससे निकल गया है, त्याग दिया, इसलिए कहा गया सदस्यता त्याग दी, मतलब इससे निकल गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनमें कौन जूट का अग्रणी राष्ट्र है? मतलब अग्रणी राज्य है या उत्पादक क्षेत्र है, सॉरी देश पूछ रहा था। यहाँ पर जूट का अग्रणी उत्पादक देश जो है ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। कभी भारत होता है, कभी बांग्लादेश, लेकिन वर्तमान में ये बांग्लादेश जो है सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित? आसवन बांध जो है देखिए ये किस नदी से? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी से, और सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी। भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी, हालांकि गंगा से ज़्यादा बड़ी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र भारत में कम है। तो यहाँ आसवान बांध पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, सुनामी, भूकंप, बाढ़ है। आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो बिहार में 1934 ईस्वी में बहुत भयंकर भूकंप आया था, इस वजह से यहाँ पूछा है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन डी 1934, याद रखिएगा। 36 में बिहार उड़ीसा से अलग राज्य बना। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है? तो जो ऊंची भूमि होती है वो सुरक्षित होती है, क्योंकि वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। भूस्खलन से अभिप्राय है? भूस्खलन से मतलब लैंडस्लाइड का मीन्स पूछ रहा है यहाँ। तो क्या होता है? चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, मलबों का खिसकना। तो यहाँ पर सब चीज़ खिसकता है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, मतलब इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है? अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो कोई भी आकस्मिक प्रबंधन होगा तो इसमें सभी लोग मिलकर के करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट का और चाहिए इसी तरह का जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया उसका आंसर की चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। भूकंप प्रभावित या संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।